बात, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल आपका राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए कि किसको फर्नेस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्गी बॉडीज आर डिस्कवर्ड बाय कैमिलियन गोल्गी। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है। ईआर किसने बनाया था? पॉटर ने बनाया था। ईआर किसने डिस्कवर किया था? पॉटर ने। तो राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था? ये मैंने नहीं बताया था, पर आप जान दें, जॉर्ज प्लेड ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लेड। कहीं आप नोट डाल के लिख लेंगे राइबोसोम के पास। द सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। पांचवा, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन राइबोसोम। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। चौथा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, तो ऑक्सीजोम मैंने बताया। कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेल की एनर्जी प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सिक्रीट कौन कराता है? गोल्गी बॉडी कराता है। क्वेश्चन नंबर 1, पावर ऑफ सबसाइल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनके बाद भी इनके पास डाउट है। अमान हुसैन, अमान हुसैन बोलो। सर सर डीबीटी में काफी क्वेश्चंस रिपीटेड आ जाते हैं एक दो बार। हाँ कोई नहीं, वो बाय मिस्टेक मेरी गलती, मेरी गलती है, कोई मसला नहीं है। और आप खुश हो जाओ, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एहतसाम बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8 सर डाउट। बताया तो था मैंने, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। मेरे क्लास में ध्यान से सुना करेंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। आजमाइन अख्तर, अब क्या हो गया तुम्हें? आजमाइन बोलो। मरियम, सर इनको मरियम अनम्यूट कर रहे हैं, ये खोल ही नहीं रहे अपना माइक। बताना मैंने कहाँ तक पढ़ा था, ये बताओ। सर आपने कल 70s और 80s के राइबोसोम बता दिए थे। हाँ क्या बताया था? राइबोसोम बता दिया था मैंने। जी सर। राइबोसोम बता दिया, प्लास्टिड बचा हुआ। ठीक। इसको ऑन करो, ये क्या कह रहा है बेचारा। हेलो सर। बोलो। सर आपने कल माइटोकॉन्ड्रिया का सर स्ट्रक्चर बनाया था, तो सर उसमें सर आपने सिर्फ आरएनए सर लिखे थे, सर उसमें डीएनए सर नहीं दिए थे आपने। डीएनए भी होता है उसके अंदर। पर सर आपने सर उसका नहीं दिया था सर, सिर्फ आपने सर आरएनए का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया था, सर उससे आरएनए सर लिख दिया था। मैंने उसमें लिखवाया था जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था, तो उसमें यस। लिखाया था। हाँ तो कोई मसला नहीं है। पर सर आप उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए ना सर एक बार, वो कैसा होता है सर उसमें। डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने कई बार बनाया, देखो। पर सर उसमें सर रहता है कैसा सर, वो बताइए सर। डबल स्टैंडर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ऐसे होते होते हैं हैं। सर। हाँ। तब सर इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होगा सर। हाँ बिल्कुल, स्टोन प्रोटीन है हिस्टोन बिल्कुल। और सर आरएनए में सर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे सर क्या? नहीं, उनके अंदर नहीं होते। जी थैंक यू सर। Sure. ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जिनको कहते हैं स्टोन प्रोटीन। सर आपने लाइसोसोम पढ़ाने का कहा था। क्या पढ़ाने को कहा था? लाइसोसोम। कैसो लाइसोसोम। लाइसोसोम। अच्छा लाइसोसोम, सॉरी। बताता हूँ, सब पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाता हूँ। तुम लोगों ने बिल्कुल आते के साथ बिल्कुल वो कर दिया मुझे। मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। बताया मैंने, कहाँ थे तुम जब मैं डीपीटी डिस्कस कर रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड के अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। मरियम, तुम हो? जी सर। बताओ फिर। कौन सा नंबर क्या लिखा था मैंने? सर आपने राइबोसोम को 7 नंबर लिखा था। 7 नंबर लास्ट राइबोसोम ही था। चलो 8। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स देखते हैं।
इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर्ड करने वाले कौन थे? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। हैकेल ने डिस्कवर किया था, हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट हैकेल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, ठीक है। It is found in only plant cell, ठीक है। It is found in only। आपके एनसीईआरटी में एक बात कह रखी है प्लास्टिड के बारे में, मुझे ध्यान है। इस सारी कली को ऑन करो, क्या कहना चाह रहा है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये These are- हैकल ने क्या किया था? हैकेल ने प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी, बताया था कि ये ऐसा चीज होता है। These are colored structure found, एक लीफ है, एक प्लांट है, ट्रेडिस्केंसिया। हेलो सर। ट्रेडिस्केंसिया लीफ। हाँ बोलो। सर लिक्विड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सर क्या होता है सर? आपने बोला सर मैट्रिक्स होता है सर। सर ये लिक्विड क्या होता है सर? लिक्विड पार्ट, फ्लूइड सर उसका पार्ट, फ्लूइड पार्ट जो बहने वाला पार्ट है। ओ सर उसी को जैसे- सर आप मतलब सर आप फ्लूइड को सर इन सर। कट रही है तुम्हारी आवाज। उसके लिक्विड पार्ट को मैंने क्या सर किया, आपने जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको मैं मैट्रिक्स कह रहा हूँ। ओ और सर आपने सर सर ऑन करो, इसे क्यों ऑफ कर दिया? ऑन करो, कुछ को बोल रहा है वो। सर हाँ, आपने बोलो। सर आपने बोला था सर फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो सर ये फ्लूइड सर लिक्विड सर, तो सर आपने लिक्विड फ्लूइड को सर इनडायरेक्ट वे में सर लिक्विड लिख दिया, लिपिड लिख दिया सर, लिपिड को सर आपने लिक्विड लिख दिया। फ्लूइड दो तरीके के होते हैं। हेलो सर। फ्लूइड कहने का मतलब जो चीजें बह जाएं। फ्लूइड के अंदर दो चीजें Yes, आती है, लिक्विड जो आप कहते हो Yes. पानी, और गैसेस। इन दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं, इन दोनों को फ्लूइड कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, साइटोसॉल। अगर मैं साइटोप्लाज्म के अंदर तो सेल ऑर्गेनेल भी हैं और वो लिक्विड है, जिसको इकट्ठा मैं साइटोप्लाज्म कह रहा हूँ। तो अगर मैं सेल ऑर्गेनेल को हटा दूं तो क्या बचेगा? साइटोसॉल। ओ यस। समझ में आया? तो सर आपने तो सर ये यहाँ पे बोलो बोलो बोलो, पहले जो भी सवाल है पहले एक बार में खत्म करो, पूछो। सर आपने यहाँ फ्लूइड की जगह पे सर यहाँ पे लिक्विड लगा दिया ना सर, यही ना? कहाँ पे? सर इसी में सर लिक्विड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो सर आप यहाँ पे फ्लूइड की जगह पे सर लिक्विड लगा दिए हैं। हाँ, गैस तो कह नहीं सकता मैं। बस यही पूछना था सर। बहुत सवाल कर Thank रहे you, हो तुम्हारे। चलो एक्सक्यूज मी सर। तुम भी सर बोलो। कुछ स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आपने जो ये ई लिखा है इसका मतलब क्या है? कहाँ? ई वेयर इज ई? सर ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय। अर्नेस्ट हैकेल इनका नाम था, अर्नेस्ट हैकेल। बबुआ क्यों जान खा रहे हो तुम मेरी? अर्नेस्ट हैकेल खोस। ठीक है, चलो। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप। दो तरह के होते हैं प्लास्टिड, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कलरफुल प्लास्टिड और एक होते हैं कलरलेस प्लास्टिड। एक होते हैं आपके कलरफुल प्लास्टिड जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और एक हो जाते हैं ये कलरफुल प्लास्टिड, रंग बिरंगे वाले प्लास्टिड, कलरफुल प्लास्टिड। ठीक है। और एक आपके हैं ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस,
कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? कलरलेस है, ये तो फोटोसिंथेसिस वगैरह तो करेंगे नहीं, इनके अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? अब्दुल बारिक क्या हो गया बताओ? सर आपने फॉन्ट के बाद क्या लिखा है? ट्राइडेस्केंसिया, अपने एनसीईआरटी बुक खोलो, देखो दिया हुआ है। सर इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये प्लांट का नाम है। जी सर, थैंक यू। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये कोई काम नहीं करने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं? ये फूड स्टोर करेंगे, कोई तो काम करेंगे ना। अब्दुल बारिक क्या हो गया तुम्हें? अभी भी तुमने एंट्रीज किया है। फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये 3 तरीके के होंगे, ये 3 मेरी बात ध्यान से सुनो, सर ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट। क्या अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। यार रुक तो जा, रुक जा, बिल्कुल ऐसे बेचैन ना हो। लिखा लेने दो, छूट जाएगा तब कहना कि सर आपने छोड़ रखा। अभी मैं पूरा नहीं किया, तुमने एक सवाल करना स्टार्ट कर दिया। रुक जाओ बिल्कुल। ये 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट जो क्या स्टोर करते हैं? स्टोर कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेंगे, तो इनका काम ही है फूड को स्टोर करके रखना। एक होते हैं ल्यूरोप्लास्ट जो क्या स्टोर करके रखते हैं? प्रोटीन। स्टोर प्रोटीन। और एक होते हैं इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट ये क्या स्टोर करके रखते हैं? ये फैट एंड ऑयल स्टोर करके रखते हैं, फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। ये हो गया आपके। इसमें देखें, इसमें इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी 3 होते हैं। एक होते हैं ग्रीन प्लास्टिड, जिनको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हो? एक होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड, ठीक है। एक होते हैं आपके फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट। ब्राउन प्लास्टिड, ब्राउन प्लास्टिड, ब्राउन कलर के होते हैं, अलग अलग अलग। एक होते हैं आपके रोडोप्लास्ट, रेड प्लास्टिड। जल्दी से छापो। अब हम ग्रीन प्लास्टिड के बारे में पढ़े, अब समझ में आया ग्रीन प्लास्टिड कहाँ होता है? जल्दी से छापो, हो जाए तो चैट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। तो प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। पूछो, बताओ कौन कौन सा? सर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 3 लिखा तो दिए मैंने, तुम्हारे बुक में 3 दे रखा होगा, मैंने 2 में कर दिया। सर वो तो अंदर लिखा है ना। बिल्कुल, कलरफुल प्लास्टिड है तो मैं क्रोमोप्लास्ट में लिखवाऊंगा। ओके सर। मैं सबको दिख रहा हूँ, मैं सबको दिख रहा हूँ। बहुत लोगों को शिकायत थी कि सर आप कैमरा ऑन नहीं करते हैं। वीडियो ऑन करें सर, वीडियो ऑन करें। मैं सबको दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ? सर अब नहीं, अब दिख रहे हैं, सर दिख रहे हैं। अब दिख रहा हूँ। हाँ, वो बच्चा कहाँ है जो बिल्कुल देखने को बेचैन था? बिल्कुल है वो, क्या नाम था उसका? एहतसाम नाम था। सबने लिख लिया?
हीरो नहीं हूँ मैं, नहीं ऐसे ही सर, हूँ। अभी रुक जाइए। हीरो नहीं हूँ मैं, ऐसे ही हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जो भी हूँ मैं ऐसे ही हूँ। छाप लिया तो मुझे बता दो कि छाप लिया सर। अब बिल्कुल नहीं दिया है, इतने सारे एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया है, पर आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो एमिलोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट है, ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट के ये हैं डिवीजन। एग्जाम्पल। और क्लोरोप्लास्ट, फिलोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट ये सब क्रोमोप्लास्ट के हैं। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर हाँ, दीज आर कलर्ड स्ट्रक्चर फाउंड के बाद क्या लिखा है वो? ट्राइडेस्केंसिया लीफ। ट्राइडेस्केंसिया एक लीफ उसका है, एक मीनिंग सर? प्लांट। नाम का मीनिंग ओ, होता है। मैं हटा दूं? ठीक है सर। हटा दूं? सर बस 1 सेकेंड। अच्छा। टेलीग्राम में जल्दी ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल जल्दी ज्वाइन करूंगा टेलीग्राम। उसमें दे नहीं रखा है, लिंक दे नहीं रखा है उसमें। सर हो गया। मरियम, टेलीग्राम लिंक है? यस सर, यही डिस्कशन में दे रखा है। दे रखा है? जी सर, डिस्कशन सेक्शन में सर ने डाल रखा है टेलीग्राम लिंक। मैंने देखा नहीं। ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, आज ही ज्वाइन कर लेता हूँ। बिल्कुल बेवजह मैसेज बिल्कुल नहीं, वरना दांत तोड़ दूंगा बिल्कुल। चलो देखो, अब हम पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ। हाँ सर, वो साइंस की कौन सी राइट का सर जी साइंस की कौन सी बुक लगेगा? अनस बोल रहे हो तुम? जी बुक क्या, तुम एनसीईआरटी खरीद लो और नोट्स पढ़ते रहा करो। क्या खरीदना सर जी? एनसीईआरटी खरीद लो और जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ ना उसे पढ़ते रहा करो, और अच्छा डीपीटी टाइम ठीक से है सर, देता रहा करो, टेस्ट टाइम से देते रहा करो, इससे ज्यादा और क्या। ठीक ठीक, ठीक है, थैंक यू। चलो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओगे, इसका इनर मेम्ब्रेन है, इसका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे सिक्के दिखेंगे। सिक्का देखा है ना आपने? सिक्के पे सिक्का लगते हुए देखोगे, ऐसे सिक्के पे सिक्का लगते हुए देखोगे। पाइल्स ऑफ कॉइन्स, सिक्के पे सिक्का देखोगे। सिक्का नहीं, वो नहीं, 1 रुपए का सिक्का नहीं, मतलब ऐसे सिक्के वाले स्ट्रक्चर देखोगे।
सिक्के वाली स्ट्रक्चर देखोगे, एक को हम कहते हैं, सुनना ध्यान से, एक को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। यानी एक तो पहली बार देख रहे हो कि थाइलाकॉइड वाली चीज कहाँ मिलती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो थाइलाकॉइड का पूरा ये जो ग्रुप है, ढेर सारे थाइलाकॉइड, इनको हम कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं? ग्रैनम। ये जो ग्रैनम है आपस में चिपके होते हैं ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना जिससे चिपके हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं कह रहा हूं स्ट्रोमा लैमिला। क्या कह रहा हूं? स्ट्रोमा लैमिला। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को क्या कह रहे थे तुम? मैट्रिक्स। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को क्या कहोगे? स्ट्रोमा। क्या कहते हो? स्ट्रोमा। क्या कहते हो? स्ट्रोमा। तो कम से कम ये चीजें आपको पता होना चाहिए, स्ट्रोमा कहते हैं उसको, स्ट्रोमा। ये थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो आप जानते हो। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, जो क्या करता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जिसके अंदर क्या होता है? कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए। हाँ, इसको ल्यूमेन कहते हैं, इसको ल्यूमेन कहते हैं, इसको ल्यूमेन कहते हैं। तो दूसरी बात, ये भी कैसा है? इसके अंदर इट हैज ओन राइबोसोम। राइबोसोम कैसे वाले? 70s वाले, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर 70s राइबोसोम। अपना डीएनए आरएनए, तो ये बहुत कम एंड डिपेंड वेरी लेस, डिपेंड वेरी लेस ऑन साइटोप्लाज्म। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ सेल, क्योंकि ये खाना बनाने का काम करते हैं। जल्दी से छापो ये सारी बातें, मैं 2 मिनट में मिटाऊंगा, तो जल्दी से सारी बातें छापो। छाप लेना तो मुझे चैट सेक्शन में बता देना। सर स्ट्रोमा वो लिक्विड जो प्लास्टिड में पाया जाता है? जी हाँ। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच एहतसाम, मेरी तारीफ के लिए। खुद पे ध्यान दो तो बेहतर रहेगा। हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। जानता हूँ। लिख लिया? हटा दूं? सारे बच्चे ने लिख लिया? नो सर, अभी रुक जाइए। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। जल्दी कर लो।
वो जो एक एक सिक्का देख रहे हो ना, वो जो एक एक सिक्का देख रहे हो, वो जो एक एक सिक्का देख रहे हो उसे हम थैलेकॉइड कह रहे हैं। वो जो हेलो एक-एक सर। सिक्का देख रहे हो, हाँ जी, सर वो आपने राइबोसोम के बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में? 70s, that is 70s. Yes, 70 Yusuf, not 11, that is 12. Yusuf, not 11, that is 12. No, that is 12. Abed, that is 12, not 11. Yes, yes, Yusuf Khan, 12. That was 12. नहीं, क्लास 9 का नहीं है, ये आप ही का, ये आपका ही है, आपके लिए है, पैसे आपके लिए, एक बेहतरीन सा क्लोरोप्लास्ट। चलो छाप लिया होगा आपने सारे लोगों ने। चलो कौन सा नंबर था ये? 8 नंबर था। 9 नंबर हम देखते हैं, 9 नंबर हम देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये दोनों सेल में मिलता है, बोथ। सर एक बार पीछे का पेज दिखा दीजिए तो। क्या हो गया तुम्हें? मैंने बोला जल्दी जल्दी लिख लो यार। सर एक और फर्स्ट पेज सर। फर्स्ट पेज? यस सर। फर्स्ट पेज में लास्ट में करूंगा, अभी रुक जाओ। बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब माइक ऑफ कर लो। यस सर। दोनों में मिलेंगे। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल वैक्यूल। वली रहमानी बोलो। इस सिंगल एंड लार्ज, सिंगल है बेचारा, सिंगल, अरे वो क्या कह रहे हो? इससे नीचे वाला पेज दिखा दे। ये लो तुम्हारे लिए। जल्दी जल्दी करो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी बिल्कुल। चलो तो अगर प्लांट सेल के अंदर होगा तो ये सिंगल होगा एंड लार्ज, बड़ा होगा, इतना ज्यादा बड़ा होगा। विच ऑक्यूपाई, लगभग सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। जैसे मैं अगर सेल वॉल प्लांट सेल बनाऊं, देखो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा ना ये बहुत बड़ा होगा। ये देखो सारे वॉल्यूम इसने कवर्ड कर लिया, देख रहे हो? ये वैक्यूल है, ये क्या है? वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये प्लांट सेल है। अब बिल्कुल ये किनारे में इसका न्यूक्लियस आ जाएगा, प्लांट सेल, and make the nucleus in corner में धकेल देगा। चलो दफा हो जाओ। वही एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल ये जो वैक्यूल होगा वो छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल्स आर smaller and vacuoles are smaller and large in number, काफी ज्यादा अमाउंट में, सिंगल नहीं हो, and numerous, ठीक है, ठीक है। ये जो वैक्यूल है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये जो वैक्यूल है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। वैक्यूल has two component, वैक्यूल्स has two component, दो पार्ट होते हैं। क्या चला गया? क्या कह रही हैं? क्या चला गया? लाइट चला गया? हाँ
लाइट चला गया क्या? अब्दुल बारिक बोलो। ये देखो, ये वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको मैं कहता हूं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। तो इसके दो कंपोनेंट, एक को मैं क्या कह रहा हूं, इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या कह रहा हूं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी गुड सर। और ये जो अंदर वाला लिक्विड है ना इसका, इसको हम कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं दूसरा? सेल सैप। इस सेल सैप में क्या क्या होता है? वाटर होता है, वेस्ट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं सर एक्सेट्रा। सर वैक्यूल जो है सर प्लांट सेल में ही ना सर 90% होता है। हाँ, प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, जल्दी छापो। बिल्कुल सबसे ज्यादा सेल सेप में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। जल्दी छाप लो, मुझे बता दो। बिल्कुल तुम्हारे अहमद जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मरियम जल्दी लिखो तुम। सर कह रहा हूँ सर, आउटर मेंबर का आउटर टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसका परिभाषा है ना सर, उसका एग्जांपल सर। हाँ सर एग्जांपल सर, और टोनोप्लास्ट का आउटर मेंबर का सर एग्जांपल। इसका क्या एग्जांपल होगा भला? अगर सर मैं इससे कहूँ का तो है नुमान का एग्जांपल दो तो तुम क्या कहोगे? वो नाम है। डिफिनेशन सर। हाँ डिफिनेशन सर। डेफिनेशन दूं? देखो, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ vacuole is called टोनोप्लास्ट। जल्दी करो, जल्दी कर लो, जल्दी करके मुझे बता दो। वैक्यूल का डायग्राम बता फिर से। क्या हुआ? सर वैक्यूल का डायग्राम बता दीजिए। वैक्यूल का डायग्राम ये देखो, ये वैक्यूल है रेड वाला, और इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके लिक्विड को सेल सेप कह रहा हूं, और इसके मेम्ब्रेन को क्या कह रहा हूं? टोनोप्लास्ट। बता तो दिया। सर आपने एक लिखा सेल सैप शेप। SAP सैप। यस सर। सैप मीन्स होता है लिक्विड। जल्दी कर लो, जल्दी। हो गया, आई थिंक हो गया सबका। अच्छा हटा दूं मैं? क्या हम बोल सकते हैं कि प्लांट के 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं? मेम्ब्रेन्स सर आप बहुत गोल घूम रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है। बेड पे बैठ जाओ, चक्कर आएगा तो गिरेगा नहीं। विटामिन की किसी ने मुझे स्पेलिंग पूछी, विटामिन की स्पेलिंग गलत है। बिल्कुल, वेरी गुड। आओ तुम्हें गब्बर वाली शाबाशी दूं मैं। जैसे उसने कालिया को दिया था ना शाबाशी, शाबाश पैसे वाली। पढ़ी नहीं होगी क्या सर? एंड होने के बाद पढ़नी होगी। पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है तो छोड़ दो। छाप लिया आपने? यस सर। अब ये जो मैं कह रहा हूं,
ये वैक्यूल्स जो होते हैं ना, ये कई तरीके के होते हैं। वैक्यूल्स कई तरीके के होते हैं। एक आप देखते हो फूड वैक्यूल, आपने नाम सुना होगा, आपने क्या सुना होगा? हाँ बोलो। सर हमारी बुक में इतना डेप्थ नहीं है डेप्थ नहीं है? सर, इतना मतलब कि सर ऊपर से है सर बता। सर हम लोग कोई की नहीं, एसएन एस चंद को मारो गोली। हाँ, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो और इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। दुनिया छोटी नहीं है, बड़ी चीज होती है। सीखोगे तुम्हें ही काम आएंगे, अपने लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। ये वैक्यूल्स तीन तरीके के होते हैं, सुनो। एक होता है फूड वैक्यूल्स, नाम सुना होगा फूड वैक्यूल। ये भी वैक्यूल है जिसके अंदर क्या होता है, जो डाइजेशन कराता है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। एक होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ये जो होता है वो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जाते हो ना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या नहीं मतलब कि आपके बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस बना के रखना, सॉल्ट बैलेंस, इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये किसमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? अमीबा के अंदर होता है एंड पैरामीशियम के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपके गैस वैक्यूल। ये जो वैक्यूल होता है ना, वो जो जानवर जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके अंदर होता है। कि क्या करता है? प्रोवाइड बायोन्सी फॉर organism to float इन वाटर। जो वाटर के अंदर तैरते हैं ना, उनके अंदर गैस वैक्यूल होता है। एग्जाम्पल आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। छापो इतनी बात जल्दी से। बोलो। सर वैक्यूल फिर से समझा दीजिए। ओहो, तो उस समय से क्या कर रहे थे यार? सर समझ में नहीं आया मुझको। कहाँ से नहीं समझ में आया तुमको? सर शुरू से समझा दीजिए। फर्स्ट पेज से। नो सर, वैक्यूल। वैक्यूल तीन तरीके होंगे। फूड वैक्यूल जो खाने को डाइजेस्ट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रीशन कराएंगे, ऑस्मो रेगुलेशन कराएंगे। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर होता है ये वैक्यूल। एक होता है गैस वैक्यूल जो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनको तैरने में हेल्प कराया जाता है, पानी के ऊपर तैरते हैं। बस एक बताया मैंने। छाप लो जल्दी से। अभी भी बाकी है। अब्दुल बारी क्या हो गया तुम्हें? बोलो। सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ अमीबा और पैरासियम में ही पाया जाता है। जी हाँ। तो सर एक्सक्रेशन तो ह्यूमन में भी होता है। अच्छा, तो इनके में कोई ऑर्गन नहीं होता ना? इनके में कोई ऑर्गन नहीं होता। तो सर इनके में किडनी तो होता नहीं है, तो यही वैक्यूल एक्सक्रीशन करा देते हैं। ओह यस सर। एक सेल का यस ऑर्गेनिज्म क्या रखोगे? किडनी रखोगे, लिवर रखोगे, क्या रखोगे? यस चलो, आई थिंक आपने छाप लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ। सर, अभी नहीं हुआ। नहीं ऐसे मत करो प्लीज, जल्दी करो फिर। स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, मुझे लाइजोसोम बताना।
चलो हम देखते हैं लाइसोसोम। 10 नंबर लाइसोसोम सोम्स। तो ये कहां से बन के निकले हैं? these are formed from गोल्गी बॉडी। कहां से बनेगी निकलेंगे? गोल्गी बॉडी से बन के निकलेंगे। दे आर फाउंड मोर इन एनिमल सेल cells and very few in plant cell। प्लांट सेल के अंदर बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, इट was discovered by क्रिश्चियन डी डुवे। और नहीं पढ़ोगे तो डूब ही जाओगे फिर। डी डुवे। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं। दीज आर टाइनी। पहले लिख लो फिर सवाल करना। एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन होता है इनके ऊपर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। देखो इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे एंजाइम। ठीक है, जैसे ये लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या है? गौर से सुनो मेरी बात है, गौर से सुनो मेरी बात है, गौर से सुनो। ये आपका हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? ये जो एंजाइम है, ये देखो किसमें वो हेल्प करेगा? डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ फूड। इसलिए हम लाइसोसोम को क्या कह सकते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। मान लो कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये सेल के अंदर निकल गए। ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब ये पूरे सेल में फैल जाएंगे तो ये क्या करा सकते हैं? सेल की डेथ भी करा सकते हैं, सेल को मार सकते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो गिरा सेल को मार भी सकते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। समझ में आया आपको? ये क्या करते हैं? सेल की साफ सफाई करने में हेल्प करता है। हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ सेल। ये सेल की साफ सफाई में हेल्प करेंगे, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे। तो ये थे आपके लाइसोसोम। जल्दी से छाप लो। अनु बताओ क्या कह रहे हो? सर इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? ये इनकी जो एंजाइम है ना, अगर रिलीज हुई सेल के अंदर तो सेल की डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते हैं सर। क्योंकि ये सारे सेल को क्या कर सकते हैं? सारे सेल को ये मार सकते हैं। बड़े ही खतरनाक होते हैं। नाम से लग रहा है खुद ही सुसाइड करता है। नाम से लग रहा है उसका? अच्छा जी, बाप रे बाप। अनुम आफ्ताब, what's your problem? Oh, Anum Aftab. No worries, Yes. sir. I was asking that here you have written these are tiny and what, sir? Tiny and membrane bound structure. Okay. Membrane से घिरे Okay, sir. हुए। Okay, sir. गुफरान खान।
सर आपने जैसे बोला कि ये मतलब दूसरे सेल को मार भी सकते हैं। हाँ जी, दूसरे सेल को नहीं, उस सेल को मार सकते हैं जिस सेल में रह रहा है। कैसे सर? क्यों, देखो ना, अगर ये फटा, अगर ये लाइसोसोम फटा तो अपने अंदर का एंजाइम बाहर रिलीज करेगा सेल के अंदर। अच्छा। एंजाइम मैंने निकाला, और जब ये सेल के अंदर रिलीज होगा ना तो सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सबको मार देगा। तो फिर ये सर सेल को साफ कैसे कर रहा है? और जैसे कुछ पुराने सेल ऑर्गेनेल्स बच जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़ा हो जाता है, तो इनको ये मारने के, इनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, वैसे। थैंक यू। ठीक है, चलो एहतसाम, अब जरा वो ले लो, स्लाइड ले लो, पहला स्लाइड। गुफरान, अभी तुम आए थे फिर वापस आ गए, बोलो जल्दी। सर सुसाइड बैग के बारे में बताइए एक बार सर। ये इनके जब एंजाइम सेल के अंदर फट के निकलेंगे ना तो वो सेल की डेथ करा देते हैं, सबको मार के। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये सेल की मौत का कारण बन रहा है, जिसको, इसलिए मैं लाइसोसोम को क्या कह रहा हूँ, सुसाइडल बैग। ध्यान से सुना करो, ओके थैंक यू। ध्यान से सुना करो। ओके सर फरहान, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके अंदर के सारे सेल मर जाते हैं? हाँ जी, धीरे धीरे करके सारे सेल्स मर जाते हैं। एक साथ नहीं? हाँ, एक साथ नहीं, धीरे धीरे मरते हैं, खाने की कमी की वजह से। ओ ठीक है एजाज अंसारी, सर आप लिखे हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड दूसरी स्लाइड, लिखे हैं, उसका स्पेलिंग एक बार बोलिए ना। फिर से बोलो। सर लाइसोसोम को जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का थोड़ा स्पेलिंग बोलिए ना, नहीं आ रहा था अच्छा से साफ। क्रिश्चियन डे डुबे, क्रिश्चियन, ठीक है सर, थैंक यू। क्रिश्चियन डी डुबे, जल्दी से लिखो, हो गया सर। जल्दी से रखो, जल्दी से करो। तीसरा स्लाइड, रोहन वर्ष ने। सर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसे सब फ्रीजर में रख दें तो सर उसके बाद उसकी सेल्स खत्म हो जाएंगे? मरने के बाद क्यों उसको मारना चाहते हो, ये कैसा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है? सर नहीं, हाँ? अभी आपने कहा था ना कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो धीरे धीरे उसके सेल भी खत्म हो जाते हैं। तो तो सर उसको उसे फ्रिज जो में, सर जो फ्रीज में बोलते हैं ना रखो। फ्रीजर्स। हाँ, यस सर। तो फ्रीजर में रख के क्या करना चाहते हो? सर तो उसके बाद उसके जो सेल है वो सब मर जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे? वो ऑलरेडी मरे हुए हैं और डिकम्पोज हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि और धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे। ओके सर। फ्रीजर में रखने, फ्रीजर में हम क्यों रखते हैं, ताकि उसकी रेट कम पड़ जाए। यस सर। And that is your fourth slide. Please check it out. That is your fourth slide. जिसको लेना है जल्दी लें और मुझे फारिग करेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम ये पूछ रहे थे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, कल मुझे याद, नेक्स्ट मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा। ओके। 5वां स्लाइड जल्दी से देख लो। सर बायोन्सी का मतलब क्या है? बायोन्सी का मतलब तैरना, तैरना। एक बायोन फोर्स लगता है, वही बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। नीचे से एक फोर्स, नीचे से एक फोर्स। सर पानी में तैरना। हाँ सिंपल कह लो, पानी में तैरना। बस इतना था। बस फिर अल्लाह हाफिज। सर ये कह रहे थे, सर बोलो क्या कह रहे थे, जल्दी बोलो। सर आपने बताया थे फूड व्हीकल जो है डाइजेशन कराते हैं फूड का। और सर आपने यहाँ बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये भी कराते हैं, सर ये भी कराते हैं। अगर सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर किसको लगाएंगे? Lysosome is considered as digestive bag, suicidal bag, cleaning bags, तो all of these।
यस सर ठीक है। ठीक है क्या कह रहे हो यूसुफ तुम? सर चैप्टर खत्म किया है। ये बहुत ही तुमने गंदा सवाल पूछा। चलो सर बोलो क्या कह रहे हो आरिफ? सर कल डीटीपी होगी इसकी? अच्छा तुमने मुझसे भी गंदा सवाल पूछा। बिल्कुल होगी। अल्लाह हाफिज देन, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।